गाजीपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। मानकों की अनदेखी करने वाले स्कूली वाहनों के खिलाफ मिशन सेफ फ्यूचर 2.0 के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में अब तक 12 स्कूली वाहन सीज किए गए हैं, जबकि 40 वाहनों का चालान कर करीब 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के निर्देश पर एआरटीओ धनवीर यादव और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। अभियान का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना है। स्कूल वाहनों में बच्चों को आने जाने में 1 घंटे से अधिक समय न लगे, इसके लिए भी आवश्यक दिशानिर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही स्कूली वाहन चालकों का सत्यापन, वाहनों का निर्धारित मानकों के अनुरूप होना और उत्तर प्रदेश इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मॉनिटरिंग पोर्टल पर स्कूल की ओर से आवश्यक जानकारी दर्ज होना अनिवार्य किया गया है। एआरटीओ के मुताबिक बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद मानकों में सुधार नहीं करने वाले 64 स्कूली वाहनों की रेड लिस्ट तैयार की गई थी। इनमें से अभी भी 36 वाहन मानक पूरे नहीं कर पाए हैं, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। अभियान के दौरान अब तक 12 स्कूली वाहन सीज और 40 वाहनों का चालान किया जा चुका है। करीब 6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अधिकारियों ने साफ किया है कि बच्चों की सुरक्षा से समझौता करने वाले वाहनों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। को लेके एक अभियान आप लोगों की तरफ से चलाया जा रहा है, तो अभियान और क्या रिजल्ट है इसका? एक्चुअली शासन के निर्देश पे मिशन सेफ फ्यूचर उसका दूसरा वर्जन हम लोगों ने यहाँ स्टार्ट किया था और पहले प्रयास में हम लोगों ने बड़े पैमाने पे फिटनेस फेल गाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से और आप लोगों के माध्यम से, जिला प्रशासन के सहयोग से और रीच आउट करके फिटनेस कराया था। लेकिन उसमें एक संख्या जो है ठीक ठाक संख्या रह गई थी, जिस पे शासन ने कहा कि आप लोग फिर से 15 दिन का अभियान चलाइए और उसी अभियान के क्रम में हम लोग डेली गाड़ियों को जाकर के फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं और संचालन जिनका बिना प्रपत्र के हो रहा है उस पर इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं। अब तक क्या रिजल्ट रहा? अभी तक हमारे यहाँ जो हम लोगों ने कई तरह के कैटेगराइजेशन किया था। एक तो वो विद्यालय थे जिनको जो है बार बार हम लोग रजिस्टर्ड नोटिस भेज रहे थे और उन तक हम रीच आउट कर रहे थे, लेकिन वो लोग वाहनों के अपने फिटनेस को सही नहीं करा रहे थे, तो उनको हम लोगों ने एक रेड लिस्ट बनाई थी जो शासन को भी प्रेषित की गई थी और यहाँ पे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय और डीआईएस साहब को भी दी गई थी जिलाधिकारी साहब के माध्यम से कि इन विद्यालयों पे वो कार्रवाई करें, क्योंकि इनको हम लोग बार बार नोटिस दे रहे हैं फिर भी वो अपना कंप्लीट नहीं कर रहे हैं लिस्ट। तो ऐसे 64 वाहन थे उसमें चिन्हित। उन 64 में से इस प्रयास के क्रम में जो है अब केवल जो है 36 वाहन बचे हुए हैं। बाकी वाहनों ने करा लिया फिटनेस अपने प्रपत्र को और जो कमियां उसमें थी उसको पूरा करा के जो 36 हैं उनको भी हम लोगों ने निलंबन कर दिया है पोर्टल पे, क्योंकि उनको नोटिस भेजा था, नोटिस के समय पूरा हो गया तो हम लोगों ने उनको निलंबित कर दिया है। और इस निलंबन की सूचना हम लोग डीआईएस और बीएसएम साहब को भी दे देंगे कि इन वाहनों के निलंबन का मतलब है कि ये वाहन अब इन विद्यालयों में संचालित नहीं होंगे। प्रवर्तन के समय हम लोग तो चेक करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ वो लोग भी उन विद्यालयों को अपने स्तर से सुनिश्चित कराएंगे कि ये अगर वाहन आपका पंजीयन निलंबन है तो इस निलंबन अवधि में आप तभी इसका संचालन करेंगे जब उसके प्रपत्र को पूर्ण करा लें। इस अभियान के तहत आप लोगों ने कुछ वाहनों को सीज भी किया, कुछ शुल्क भी उसको? हाँ, अभी तक हम लोगों ने, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोगों ने परसों भी इसमें जिला पुलिस का पूरा सहयोग ले रहे हैं, प्लस जिस थाने क्षेत्र में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं वहाँ पे वहाँ के लोकल थाना को भी हम लोग संपर्क करके बुला रहे हैं ताकि कहीं भी किसी तरह का दबाव न है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एकदम सख्त निर्देश है कि आप किसी भी तरह के दबाव को महसूस नहीं करिए। जो भी विद्यालय आपके जनपद में जहाँ पे भी आपके फिटनेस फेल वाहन है वहां पे आप जाइए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। उसके तहत हम लोग हर तहसील, हर ब्लॉक में जा रहे हैं और जहां पे चिन्हित करके जा रहे हैं कि ये विद्यालय जहां नोटिस भेजा गया नहीं कराएं, अगर वाहन मिल रहा है तो उनको सीज कर रहे हैं या चालान की कार्रवाई कर रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से समस्त जो जनपद के हमारे विद्यालय के प्रबंधक लोग हैं
उनको हमारा एक अनुरोध है कि जो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं इसमें वो लोग सहयोग करें और यहाँ आए। किसी भी तरह की दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप हमारा दूरभाष पे नंबर है, आप बात कर लें। अपने वाहनों को फिट करके ही चलाएं, क्योंकि लगातार प्रशासन इस पे कार्य कर रहा है। हम लोग आ रहे हैं, बजाय इसके वाहन छिपाने से और वाहन को जो है प्रवर्तन दल से बचाने के, आप उसके प्रपत्र को पूर्ण करा लें। वो सबके हित में है, क्योंकि छात्रों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ कहीं भी किसी स्तर पे क्षम्य नहीं है। कितने वाहनों की सीज के अभी तो हम लोग इस अभियान के तहत अभी जो किया गया है उसमें हम लोगों ने 12 से 13 वाहन सीज किए हैं और 40 की संख्या में हमने चालान किया है। उसमें हम लोगों ने प्रवर्तन कार्य के दौरान जो स्कूली वाहन के अतिरिक्त भी जो वाहन विद्यालयों में चलते हैं, वैन है और मैजिक है, अगर उनके भी प्रपत्र पूर्ण है और विद्यालय के नाम से नहीं और बच्चे बैठाए हैं तो उनको भी हम लोग इसमें लिए हुए हैं। तो 40 से ज्यादा वाहन हम लोगों ने चालान किया है। कितना शुल्क है? और इसमें लगभग जो जमा कर दिए हैं वो शुल्क को छोड़ करके कम से कम 5.5 से 6 लाख रुपए जो है इस पे शास्ति हमारा आरोपित है इसमें।